Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, their next action towards you. Let's see, देखते हैं उस इंसान का next action क्या रह सकता है और आपका relationship एक next phase पे जा रहा है या नहीं. Let's see. Collective है, जनरल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर नेक्स्ट एक्शन, उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए. देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर. देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है. आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा कैद फील करता है. ये इंसान बंधा हुआ फील करता है, रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, जिम्मेदारियों से बंधा हुआ फील करता है, अपने मेंटल केज में है ये इंसान. ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, ऐसा लगता है ये मतलब कि ये एक्शन जब ले जब फ्री हो. ठीक है, कोई इंसान अपने आप को कहीं कैद फील कर रहा है, किसी इंसान को ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, जब भी एक्शन लेने की बात आती है तो आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा नहीं करते हुए नज़र आते, या आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शंस या मूवमेंट नहीं है. ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर एक कोल्ड सा बिहेवियर है. आपके पर्सन आप मतलब कि आप इस चीज़ को चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ एक्ट करें इस रिलेशनशिप में, कोई एक्शन लें. ये कनेक्शन बहुत टाइम से स्टक हुआ हुआ है. अगर आपको फील होता है इस इंसान के अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, इमोशनली है, इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, लेकिन बहुत कोल्ड ब्लंट स्टक आपके पार्टनर के एक कंडीशन से बंधे हुए होने की वजह से ये रिश्ता स्टक है. ये रिलेशनशिप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा. आप लोग एक स्ट्रक्चर्स पे फंसे हुए हैं. आप लोग एक कोल्ड वॉर चल रही है, जैसे कि आप नहीं जानते इस इंसान के दिमाग में क्या. बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप पर्सनैलिटी है, या तो शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है आप लोग के बीच, एक आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है. ठीक है, ओके. देयर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का. ओवर थिंकर हो सकता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनता है, या बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे किसी की रिलेशनशिप में कुछ गलत हो गया, बहुत एक मतलब कि एक ओवर एनालाइज, या बहुत ज़्यादा ही अपने दिमाग की बात सुनना और अपने आप का गलत कर लेना. आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो अपने माइंड की बहुत सुनता है. ठीक है, जैसे कि कभी कोई पास में धोखा हुआ होगा, कोई सबक लेसन लर्न करा हुआ है इसने. ये किंग ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई इंसान ऐसा नहीं बनता. पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट से कुछ चलता हुआ आ रहा है, पास्ट कुछ नेगेटिव टॉक्सिक रहा है. ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंडसेट का है. ठीक है, विजडम बहुत ज़्यादा है, रूट से कनेक्टेड है. ये मत सोचें कि कोई मेंटोर हो सकता है या विजडम से काम लेना चाहता है. बहुत ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो करना, अपने रिलीजन को, अपनी रूट्स को फॉलो करना. ठीक है, ट्रेडिशनल वेडिंग, ये ट्रेडिशनल वेडिंग वाली वुमेन है या मैन है. ठीक है, बस ये कह सकते हैं डाउट ज़्यादा हैं. पास्ट एक्सपीरियंस से सीख बहुत कुछ लिया है, पास्ट लर्निंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पास्ट में ही धोखे बहुत खा लिए हैं कि अभी दिल नहीं करता कि इतने सारे धोखे खाएं. ठीक है, कुछ ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की. ठीक है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सफ़र कर लिया ऑलरेडी पहले ही, तो अब सोच समझ कर काम करना चाहिए. धोखे खाने से बेहतर ही दूसरों की ज़िंदगी से सीखना ज़्यादा बेहतर समझता है. और उतने वहाँ आप इमोशनल, ठीक है, मतलब कि आप इमोशंस को लेकर चल रहे हैं, आप इमोशनली डीप डाउन कनेक्टेड हैं. ठीक है, अपने इमोशंस की सुनते हैं, लेकिन आप सरेंडर कर रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में किसी तरीके का चेंज वेट कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे. आपने खुद को एक केज में बंद कर लिया है. ठीक है, जैसे कि अपने आप को आपने इसी तरीके के थॉट्स में ब्लॉक कर लिया है कि ठीक है ये इंसान कुछ करेगा, आपको कुछ देगा. ठीक है, आपको इस इंसान से सोलमेट काइंड या बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता है. ठीक है, एक यूनिवर्स कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट, एक सोल टू सोल बॉन्ड, जैसे कि आप एक दूसरे के लिए बने हो. ठीक है,
मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आपका जो पर्सन है उसके समझना, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके माइंडसेट को समझना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है आप लॉयल नहीं है, ऐसी बात नहीं है आप ऑनेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है ये बॉन्ड अभी नहीं रहा है, लेकिन आप जैसे कि होता है ना कि ये विश है, ये बॉन्ड आपकी, ठीक है, ये कनेक्शन विश है, इस इंसान से शादी करना, इस इंसान के साथ एक फैमिली या स्टेबिलिटी लाना आपकी विश है, लेकिन आप इस सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कि आप इस आप कैसे इस विश को पूरा करें। आपको ऐसा लगता है कितना कितना प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इस इंसान को समझना, एक कन्फ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है ये विश ही रह जाएगी, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं आप। ये कनेक्शन किसी तरीके से किसी क्लैरिटी पे नहीं आ रहा, ठीक है, कोई यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रही, कहीं आप लोग चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप लोग एज अ फ्रेंड बहुत लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप एक फ्रेंडशिप बॉन्ड में ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है 8 साल पुराना कनेक्शन, 3 साल पुराना कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर 9 साल पुराना कनेक्शन है, 6 साल पुराना कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, 7 ईयर्स पुराना भी हो सकता है ये रिश्ता, बहुत टाइम हो गया है। ये कनेक्शन एक कन्फ्यूजन से और मतलब कि एक क्लोज फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप वगैरह में गुजर रहा है। आप बहुत टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि इंसान एक्शन ले, ये कोई मूवमेंट ले, ठीक है। आप अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आए, आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है, ठीक है, आपकी लाइफ बॉन्ड हुई हुई है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टकनेस है इस इंसान के एक्ट ना करने की वजह से, इस इंसान के कोई एक मूव फॉरवर्ड ना करने की वजह से आपकी लाइफ ब्लॉक हुई हुई है, क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं रहा, आप इसको समझने की कोशिश करे जा रहे हैं और ये कुछ इसका हल नहीं निकल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा ब्रोकन है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस दे रही है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो अब तक आपको मिली नहीं, वो प्रपोजल नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, वो जो आपने कुछ दिया आपको वहाँ से मिला नहीं, इसलिए आप सरेंडर कर रहे हैं इस लव को, इन सब चीज़ों को। आप मल्टीपल टाइम आप हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं, ठीक है, आपने मल्टीपल टाइम इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश करी है, मल्टीपल टाइम आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन कोई ख़ास आप लोग के बीच नतीजा नहीं निकलता, बल्कि एक काफ़ी आर्गुमेंट हो जाती है, ठीक है, और एक वो जो बॉन्ड है वो भी सब कुछ ख़राब हो जाता है, आपने खुद को ब्लॉक करा हुआ है, आपको ऐसा लगता है आप ये कैद आपकी बनाई हुई है, ठीक है। आप चाहें तो ये रहा डोर, आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से बाहर जा सकते हैं। ये इंसान नहीं समझ रहा है, ये आपका मैटर अब शायद नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये चीज़ फील होती है, अब ज़्यादा कुछ आप क्या करें, जो कर सकते थे वो आपने किया इस कनेक्शन के लिए, आपको ऐसा फील होता है, जो दे सकते थे दिया, जो जिस तरीके से समझा सकते थे समझाया। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से आपकी तरफ बहुत कोल्ड, एक हार्ड हुए हैं, ट्रस्ट इश्यूज, माइंड गेम्स, मतलब कि सब कुछ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है, आप डिसअपॉइंट हैं, खुश नहीं हैं, आप इस कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, लोनलीनेस से, इमोशनल लॉस से, वेटिंग एनर्जी से, ये कैद फील होती है, आपको ऐसा लगता है आप एक कैद में हैं, ठीक है, आप इस चीज़ से फ्री हो जाएं, एक अकेलेपन से निकल जाएं, ब्रोकन हार्ट से निकल जाएं, ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है, आप फ्री हो जाएं, मतलब कि आप इन सब पुरानी चीज़ों को छोड़ें और आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप स्ट्रेस नहीं उठाना चाहते, आप बहुत टाइम से आप एक वन साइडेडली या एक ही इंसान, आप ही यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन को कैरी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते इस कनेक्शन का बर्डन, इस कनेक्शन का स्ट्रेस, आपके मतलब कि आप स्ट्रेस लेना नहीं चाह रहे, आप इसलिए बहुत ज़्यादा फ्री होकर बहुत एक फ्रेश वे में आप इस सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे हैं। मतलब कि ना जैसे कि एंड आखिरी बॉल खेली जा रही है, मतलब कि आप लास्ट चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, शायद आपने कोशिश ना की हो, आपको कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, आप अपनी अंदर से कोई रिग्रेट छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये लाइफ टाइम बॉन्ड बन सकता है, ये कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है, ये कुछ स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे की आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा। तो आपको लगता है कि ये कोई एक होता ना कि हाँ भाई किसी से लव हो गया नॉर्मल, ये ठीक है, शादियाँ भी आसान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है इस कनेक्शन में, ये आम कनेक्शन से काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ एंड रफ रहा है, ठीक है। किसी को अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से समझाना नहीं पड़ता है, जैसे कि किसी को आपने कहीं ना कहीं इसको ग्रो करने में हेल्प करी, इसने आपको ग्रो करने में हेल्प करी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक लेवल अप होने में एक दूसरे को मदद की गई है, आप लोग का एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठती है, ठीक है।
एक एग्रेसिव होने के बावजूद एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठती है, वन साइडेड होने के बावजूद आपको ये बॉन्ड बड़ा मज़ेदार लगा है। आपको ऐसा हुआ है कि अगर इन्वेस्ट करेगा तो कितना मज़ेदार हो जाएगा ये बॉन्ड। शायद आपने इसी चाहत में बहुत इस कनेक्शन को अपनी तरफ से चलाने की बहुत कोशिश करी है, उसकी वजह से आपने स्ट्रेस भी बहुत किया है। बहुत एरोगेंट टाइप पर्सन है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, बहुत ईगो से डील करता आया है, या बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, बात ठान ली है, ठीक है। आप डिसअपॉइंट हैं, आप इस कैद से बाहर आना चाह रहे हैं, आप इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाह रहे हैं अपने अंदर से, ठीक है। आप इस रिजेक्शन वाले फेस से बाहर आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी बात नहीं है और ऑप्शन है। कभी कभी हम किसी लूप में फंस जाते हैं कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, जो हमें स्पिरिचुअली अलाइन करता है, जो हमें स्पिरिचुअल लेसन देता है, लेकिन एक तकलीफ़ भी बन जाता है, ठीक है। वो एक मुसीबत भी बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि आप उस रिश्ते से रिलेटेड आप जो बिलोंग कर रहे हैं, आप जो फील कर पा रहे हैं, सामने वाला उस फ्रीक्वेंसी पे आते आते आपको एक जैसे कहते हैं ना लापरवाह सा बना देता है, बदमज़गी हो जाती है, वो चाहते ख़त्म हो जाती हैं, वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है आपके अंदर। प्यार को लेकर असल में आपके अंदर हुआ क्या है, ठीक है। आपने इतना स्ट्रेस, अकेलापन फेस करा है, इतना खुद को आपने डिस्टर्ब और डिप्रेशन में देखा है, इतनी ओवर थिंकिंग आपने की है कि आपको लगता है प्यार एक जेल है, ठीक है। अपने आप को सरेंडर करना या अपना प्यार, किसी से प्यार करना बहुत गलत बात है। अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए बहुत गलत बात है। आप अपने सामने वाले का कुछ नहीं जाता, ठीक है। एक लव पे एक तो काबू नहीं है, मतलब कि सच्चे प्यार पे तो सच में काबू नहीं है। और अगर एक प्री प्लान और एक प्लांटेड है ये प्यार तो शायद काबू है, ठीक है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा फील होता है। अदरवाइज़ अगर अनएक्सपेक्टेड है, प्यार अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना, बता के होता है। रियल लव, ठीक है, बता के कभी भी नहीं होगा, हो जाता है बस। क्यों होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। एक होता है ना बहुत ज़्यादा, हाँ भाई, एक अरेंज वाले देखभाल के होते हैं, भाई लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, क्या क्या आता है, कितनी एजुकेशन है, क्या कर सकती है, कहीं जॉब तो नहीं करी, मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं दो फैमिलीज़ के बीच। वो एक तो प्लांटेड होता है, वो प्री प्लान है लव, वो प्री प्लान है सब कुछ। लेकिन ये जो होता है ना, जो लव मैरिज या लव कनेक्शन, ये नहीं होते। आपको फियर होता है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भाई, अब आपके अंदर एक फेयर क्रिएट हो गया, मैं इस इंसान के लिए भी लूँगी। आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहे हैं, जिसको बार बार अपना प्यार समझाना चाह रहे थे, आपको, मुझे प्यार जैसी चीज़ आप पे कुछ बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्यार में आपने जो धोखे, स्ट्रेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक अकेलापन, आप उससे भाग रहे हैं। आपको वो अकेलापन फील नहीं करना, ठीक है। आपको नहीं, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्यार व्यार नहीं चाहिए, ठीक है। आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप एक अवेकन हो चुके हैं। आपने जो पेन फील करा है ना, जो वेट रहा है, जो पेन रहा है, जो अकेलापन रहा है, जो बर्डन एनर्जी रही है, जो रिजेक्टेड एनर्जी रही है, जो डिप्रेशन फील करा है, रातों में आप जागे हैं, जो आपकी ओवर थिंकिंग नेगेटिव थाट्स ने आपको अवेकन किया है, आपकी सोल अवेकनिंग हुई है इस पेन से, ठीक है। इस तकलीफ़ से, आप पेन से आप जागे हैं, ठीक है। आप अवेकन हुए हैं, डिवाइन कॉलिंग थी ये, डिवाइन, ये डेस्टाइन था, ये इंसान आपको अवेकन करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइफ में आएगा इस टाइम और आपको अवेकन करेगा। इसके साथ आपके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कनेक्टेड थी, ठीक है। आप अवेकन हुए हैं, आपने बहुत कुछ समझा अपनी लाइफ को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर, मतलब कि लेट्स सी, देखती हूँ आप क्या चाह रहे हैं। आप वेट, ये इंसान क्या चाह रहा है आपसे? आपकी पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, मतलब कि आपसे इस इंसान के सबसे पहले लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये इंसान आपसे इस वक्त चाह क्या रहा है, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आप इसकी तरफ से होपफुल हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपके पास इसकी तरफ से कोई क्लैरिटी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको लगता है कोई चेंज आ रहा है इस इंसान में।
आप इसीलिए जाने के लिए तैयार हुए, आप इसीलिए डिटैच हुए हैं, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये इंसान मेरे व्यूवर से? लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है। ये आपसे लव एक्सपेक्ट कर रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ही प्यार चाहता है। ये खुद क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ये पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहा है? ये आपसे प्यार चाहता है भाई, बहुत सारे इमोशंस चाहता है, प्यार चाहता है, चाहे कितना डिनाई करे, लेकिन इसको आपका प्यार पसंद है। शायद इसीलिए रिजेक्ट करता है, शायद इसीलिए एक्शन नहीं लेता। आपका प्लीज़ करना, आपका बार बार समझाना, इसको ऐसा लगता है जिस दिन इसने अपनी फीलिंग्स बोली आप भाग जाएंगे, ठीक है, या तो आपका इरादा बदल जाएगा, ठीक है, या तो आप इसको धोखा दे देंगे, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अच्छी देखते हैं ये क्या फील कर रहा है आपके लिए। एक अवेकनिंग स्टेज है इस इंसान के अंदर भी इस प्यार को लेकर। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी है, ये आपको लेकर काफ़ी अवेकन हुआ है, ठीक है, जो पहले नहीं था। ये अवेकनिंग आई है इसके अंदर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपके साथ एक स्टेबल वर्क करना चाहता है। इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड होते जा रहे हैं। ये स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। ये आपको काम करते हुए भी सोचता है, 24/7 सोचता है। ये आपके साथ मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, या किसी तरीके की सक्सेस चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपके बिना अकेला रह जाएगा, इसको ऐसा लगता है। इसका शायद थोड़ा सा खड़ूस बिहेवियर है, लेकिन ये आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। शायद ये अपने कामों में बिज़ी रहता है, आपको टाइम नहीं देता, लेकिन आपको लेकर बहुत सारा लव और केयर, आपसे अटैच है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। एक हार्ड वर्क कर रहा है किसी तरीके की सक्सेस लाने के लिए। पेंटिकल्स, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है, ठीक है। लाइफ में आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा हो सकता है मैरिज देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है। आपके बारे में सोच रहा है, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। आप इसके दिल दिमाग में, आप इसकी सोचों में 24/7 चलते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर यू थिंकिंग? क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है? इंसान काम करते हुए भी सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। आपको लेकर एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपको लेकर अवेकन हो चुका है इस रिश्ते को लेकर। अगर ये ओल्ड है, यहाँ पर ये जानता है टीम वर्क की ज़रूरत है अब, ठीक है। ये खाली अपने काम में फोकस नहीं रह सकता, ये खाली अपने काम को, कैरियर को सक्सेसफुल बना नहीं सकता या नहीं सकती। इस रिश्ते को इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाएंगे। इसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इसको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं, इसके माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है? इसको लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आप बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं डिसाइड करें। ये इस चीज़ को समझ रहा है कि आप इसकी एक्सेप्टेंस से नाखुश हैं, ठीक है। ये जो आपको रिजेक्टेड फील कराता है, इस इंसान को ये है कि आप हील करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए मैरिज स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पर एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, इधर एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। द लवर, आपके लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को ये चीज़ पता है, और इस इंसान के लिए भी ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपके पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंडेड क्वीन की तरह देखता है, किंग की तरह देखता है आपको, ठीक है। इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रिक्टली क्लियर है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आप इससे ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे सिचुएशन में। किंग ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स, अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए वेट करते करते, आप वेट करते करते कोल्ड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। आपकी ओवर थिंकिंग बार बार, शायद यहाँ पर एक फाइट, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है इस इंसान का डिसीजन ना होने की वजह से, ठीक है। आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट की तरफ हैं भाई। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है इन फ्यूचर। ये इंसान जो छोड़कर गया था आपकी लाइफ में रिटर्न कर सकता है, आपकी तरफ वापस आ सकता है, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड आपको प्रोवाइड कर सकता है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये रिश्ता एक इमोशनल लॉस से बाहर निकल सकता है। व्हाट इज़ द फ्यूचर, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, एक्शंस क्या हो सकते हैं इस रिश्ते का, फ्यूचर में क्या होगा? वेडिंग, वही यहाँ पर आप लोग मैरिज, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कनेक्टेड है। आप लोग रिकन्साइलेशन, आप लोग के फ्यूचर में मैरिज है, कमिटमेंट है, रिकन्साइलेशन है, ठीक है।
ऐसा हो सकता है रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के हैं, ठीक है। किसी नेगेटिविटी, किसी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, किसी एक्स सिचुएशन को इस इंसान को रिलीज़ करना पड़ेगा। किसी एक्स के साथ इसने अपनी ज़िंदगी में कोई मेल, ये आपके पर्सनल लड़का है या लड़की है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में किसी एक्स के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, ठीक है। किसी ने इसको बहुत ज़्यादा ये कहीं ओपन अप हुआ कि इसने अपने इमोशंस को कहीं ज़ाहिर करा, कोई इसको छोड़कर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, इसको फियर क्रिएट करती है। भाई आप लोग के रिलेशनशिप में आगे जाके प्लेफुलनेस आ सकती है और एक सोलमेट कनेक्शन, मुझे रिकन्साइलेशन नज़र आ रही है, लेकिन एक प्लेफुलनेस आ सकती है, ठीक है। जितनी भी सीरियसनेस से ख़त्म हो जाएगी, आप लोग एक सोलमेट बॉन्ड में हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।